शर्म आती है। वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर, जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेल का सफर, एक्चुअली इन्होंने उसको इंग्लिश वाला सफर बना दिया है, SUFFER। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। सरकार से कहेंगे कि इन दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ों का भी एक आप विज्ञापन लगा दीजिए और एक टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती, उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही तो हैं। वो खाली रेल ही पटरी से नहीं उतरती, वो हमारा पूरा सिस्टम पटरी से उतर जाता है। लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में इतना ओवरलोडिंग करवाए कि ट्रैक का लाइफ घट गया और यात्रियों के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया। इस प्रकार का हस्तक्षेप तो असंसदीय है। अगर ऐसा करेंगे तो डिरेलमेंट हम भी करेंगे। ये सरकारी पटरी से उतर गई है। आज के दौर में रेल यात्रा करना किसी जंग से कम नहीं है। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। ये अव्यवस्था का आलम है कि यहाँ भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। कवच के इंतजार में न जाने कितने लोगों पे कफन चढ़ गए। मान्यवर, भारतीय रेलवे के बारे में यह कहा जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी है, उतने लोगों को भारत की रेल प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करती है। इतना बड़ा क्षेत्र है मान्यवर, रेलवे का क्षेत्र। हमारे साथियों ने भी कहा कि इसके लिए पहले अलग से बजट आता था, सबको इंतजार होता था, नई ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, क्या क्या रेल के अंदर बदलाव किया जाता था, मंत्री जी बताते थे कितने कर्मचारी रखे जाएंगे, इसकी घोषणाएं होती थी, पूरे देश को इस बात का इंतजार होता था। लेकिन अब आप आम बजट के साथ रेलवे का बजट लेके आते हैं, हालत क्या बना दी। बातें तो बड़ी बड़ी होती है, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद तक। बुलेट ट्रेन चला रहे हैं ये लोग। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, जानवरों की तरह इंसान को रेलवे के अंदर ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। शर्म आती है। वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर, जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा। एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। और रेलवे के कर्मचारी, गैंग्समैन मेरे पास आए थे मिलने के लिए। सर, उन लोगों का यह कहना था रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी उनकी जान जाती है। यह हालत हो गई है रेलवे की आज। और रेलवे के बारे में CAG की एक बहुत गंभीर रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यहां पे बैठे, और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई यहां पे बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब ये मंत्री बने पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। लेकिन रोज एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती, उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। यह अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। इसका मतलब इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनको बताते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी दिल्ली में लोगों की मौत हुई। सर, मैं CAG की रिपोर्ट एक आई रेलवे के बारे में, उसके बारे में अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2604 करोड़ रुपए 2604 करोड़ रुपए की गड़बड़ी
रेलवे में पकड़ी गई और इस गड़बड़ी के अंदर 834 करोड़ की गड़बड़ी ऐसी है जिसको मेरे ख्याल से मंत्री जी भी सुनेंगे तो शर्म आएगी। मुंबई से बांद्रा तक एक रेलवे के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसके लिए लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो कर्ज का ब्याज दिया जाता है वो 834 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन वो परियोजना शुरू तक नहीं होती। मान्यवर, यह है अनियमितता का मामला आपके यहां। इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा अगर आपको मौका मिले। पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि कब ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। पूरे देश को इंतजार है इस बात का कि 3 लाख भर्तियां जो आपने रोक रखी हैं, जिसके कारण आज संवेदनशील जगहों पे एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कब रुकेंगी। और रेल की पटरियों को ठीक करने का काम जिस पे आप 180 किलोमीटर 160 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनें चला रहे हैं, वो रेलवे की पटरियां कब ठीक होंगी। मान्यवर, ये सरकारी पटरी से उतर गई है। रेल हादसों में कमी लाने के लिए एक सिस्टम इजाद किया गया, कवच, लेकिन पूर्ण रूप से वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और कवच के इंतजार में न जाने कितने लोगों पे कफन चढ़ गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने लोगों की मौतें हो रही हैं। जो रेल का सफर है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेल का सफर, एक्चुअली इन्होंने उसको इंग्लिश वाला सफर बना दिया है, SUFFER। वो रेल का सफर नहीं रह गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये आंकड़े हैं मौतों को, तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इन दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ों का भी एक आप विज्ञापन लगा दीजिए और एक टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। इनको शायद पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में इतना ओवरलोडिंग करवाए कि ट्रैक का लाइफ घट गया और यात्रियों के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया। ये काम ये कर रहे हैं, इसको बोलने नहीं रहे। मेरा मूलतः यह कहना है, सार्थक बहस हो रही हो तो इस प्रकार का हस्तक्षेप असंसदीय है, परंपराओं का निर्माण नहीं होता है। कोई भी सदस्य उठ के खड़ा होकर के, मंत्री क्यों ना हो, अगर ऐसा करेंगे तो डिरेलमेंट हम भी करेंगे। महोदय, जहां तक लालू जी के कार्यकाल की बात है, वो तो आंकड़े, सत्य और इतिहास है। अभी मैं आज कैंटीन में बैठा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य थे, उस वक्त कोई रेल मंत्री के पास जाता था तो क्या क्या काम होते थे, उनको अभी भी लालू जी को याद करते हैं। और जो उस वक्त रेलवे प्रॉफिट में रहा 90,000 करोड़, वो इतिहास अपने आप में है। तो लालू जी ने क्या किया कुलियों के लिए, क्या इको फ्रेंडली योजनाएं चलाई, क्या ट्रैक का लोड बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो तो दस्तावेजों में है। पर आज के दौर में रेल यात्रा करना किसी जंग से कम नहीं है। बिहार की बात हो रही थी, 20 साल से वहाँ एनडीए की सरकार है, 11 साल से यहाँ है। सबसे अधिक बिहार, तीसरा लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है बिहार। वहाँ बिहार की जाने वाली ट्रेनों की 200% कैपेसिटी से अधिक ओवरलोडिंग है। लालू जी के समय नहीं होती थी। अभी आप जाइए भगदड़ में, अभी भी पीछे मेरे बिहार के लोग थे। सरकार का काम हर देशवासी को सस्ती सुविधा उपलब्ध कराना है। मुनाफा कमाना या व्यापारी बनकर लोगों की जेब काटना नहीं है, आम आदमी, गरीब आदमी को देना। हमारा देश इतना बड़ा है महोदय, पूरे देश में एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, वो भी लालू जी के समय शुरू हुआ था 2005 में। उसके बाद से कितने डीएफसी आपने बनाए, कितने डीएफसी ऑपरेशनल हैं महोदय? 3 लाख से अधिक नौकरियां युवाओं की खाली है। उन नौकरियों को भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार उस पर जवाब दे। 3 लाख से अधिक नॉन गैजेटेड पोस्ट खाली है महोदय। समय हो गया, खाली इतना कहूंगा कि आप लिख देते हैं ट्रेन पे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। खाली ट्रेन पे आपकी यात्रा मंगलमय लिखने से किसी की यात्रा मंगलमय नहीं होगी। यात्रा को मंगलमय करने के लिए आपको उनके लिए कल्याणमय और चेतनामय नीतियां बनानी होंगी। तो लालू जी ने जो इस देश के रेलवे को दिया है, कोई रेल मंत्री नहीं दे पाया है 2005 के बाद से। लालू जी से पहले भी बिहार के रेल मंत्री थे, उनको इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन लालू जी ने जो दिया है वो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने बिहार को 3 कारखाने दिए, किस रेल मंत्री ने दिया? बात करते हैं।